तो कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवश्य है और मैं आपका स्वागत करता हूं आलिया एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना है। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। देखिए ये मतलब कहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए मतलब क्लास 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए, और जो मतलब क्लास 12th के बाद भी जो है मतलब ना जो परीक्षा ली जाती है मतलब बड़ी ना, उसमें भी पूछा जाता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण में यहाँ प्रतिबिंब रखें, अनंत पे रखें, फोकस पे रखें, ध्रुव पे रखें, तो कहाँ बनता है। देखिए आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि आप लोग प्लीज़ वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी अवतल दर्पण में कितनी स्थितियाँ संभव हैं, पहले आप लोग ये देखिए। पहली स्थिति कि आप मान लीजिए आपका इनफाइनाइट है। पहली स्थिति मान लीजिए आपका इनफाइनाइट है। पहली स्थिति आप इसको अनंत पे रख सकते हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आप ये वक्रता केंद्र सी, आप लोग ये समझिए। पहले आपका ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है, एक ध्रुव P है, मतलब दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, और ये आपका जो है मुख्य अक्ष है जो रेखा है, और ये आपका फोकस दूरी F है, और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। देखिए क्या है, ये मान लीजिए इनफाइनाइट पे आपकी कोई वस्तु रखी है। पहले नंबर 1 की स्थिति हो सकती है, और नंबर 2 वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो सकती है। नंबर दो ये हो सकती है। और देखिए मान लीजिए इधर सी, इसको इधर बना लेते हैं। और नंबर 3 वक्रता केंद्र पर हो सकती है, नंबर 3 यहाँ पे हो सकती है। और नंबर 4 हो सकती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो सकती है। और नंबर 5 फोकस पर हो सकती है। और नंबर 6 फोकस और ध्रुव P के बीच हो सकती है। देखिए आप लोग समझ गए ना। बस आप लोग ये मतलब ये जो है, ये जो ऑर्डर आप इसको याद कर लीजिए। देखिए पहली अनंत पे, दूसरा वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच, तीसरा ये, चौथा मतलब तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, पांचवा फोकस पर, और छठा फोकस और ध्रुव P के बीच। अब आप इसको उल्टा कर लीजिए। मतलब देखिए आप लोग मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब रखा है। जब भी पूछेगा तब पूछेगा यदि अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कि तो ऐसे पूछ सकता है यदि अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। और अब मैं आप लोग को ये भी देना चाहता हूँ कि जब भी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के लिए, तब बनता है वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब उत्तल दर्पण के लिए बनता है उसके लिए आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। देखिए आभासी है, आभासी सीधा। देखिए जब भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के लिए वास्तविक और उल्टा बनेगा, और जब उत्तल दर्पण के लिए बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। आप लोग ये मतलब दिमाग में याद कर लीजिए कि जब भी कोई भी स्थिति दे या कहीं भी दे, बस यही लास्ट वाले में थोड़ा मतलब ये असंगत करता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं तो बाकी यही है। आप लोग को जब भी पूछेगा बहुत कम ध्रुव और फोकस के बीच पूछता है, लेकिन बाकी सब इधर ही पूछता है। अब आप इसको उल्टा कर लीजिए। देखिए मैं अभी आप लोग को फिर से बताऊँगा, पहले मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। मतलब एक ट्रिक, आप इसको ट्रिकी मेथड भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं। आप देखिए आप इस नंबर से मतलब इधर से अब गए, अब इस नंबर को उल्टा कर लीजिए यहाँ से, मतलब फोकस पर से। ये आपका फोकस है F, अब इसको उल्टा कर लीजिए। क्या? यहाँ पे 1 हो गया, देखिए, और यहाँ पे 2 हो गया ना, यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब आप यहाँ पे एक 6 ले लीजिए। देखिए उल्टा चलें। देखिए पहले आप कैसे चलें? ऐसे चलें। देखिए पहले आप ऐसे चलें, फिर उसके बाद ऐसे चलें, फिर आप यहाँ पे देखिए ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर इधर से शुरू हो जाएंगे। बस आप लोग समझिए। देखिए आपको इसको ट्रिकी मेथड भी बोल सकते हैं। अब देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपकी वस्तु अनंत पे रखी हो तो देखिए कहाँ बनेगा। देखिए नंबर 1, यदि आपकी वस्तु अनंत पे रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मतलब फोकस F पर बनता है। यदि आपकी वस्तु, भी मैं आप लोग को मतलब डायग्राम भी खींच कर बताऊँगा। देखिए मैं बताता जाता हूँ और करता जाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मान लीजिए अनंत है, मान लीजिए आपका अनंत है। यहाँ पे क्या लंबा खींचूँ, मान लीजिए आपका ये कोई आपकी वस्तु खड़ी है, यहाँ आपका फोकस C है, ये आपका F है। समझ गए ना, ये आपका F है। आप लोग समझ जाइएगा
आपका अवतल दर्पण है, और जब वो वस्तु अनंत पे, कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, नंबर 1 स्थिति पे। देखिए नंबर 1 पे है तो आपका देखिए उल्टा कैसे चला, नंबर 1 मतलब फोकस पर। देखिए फोकस पे, ये देखिए अनंत पे बनेगा। देखिए ऐसे एक प्रकाश किरण जाती है ना, आप लोग समझ गए। जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के समांतर जाती है तो अब फोकस से लौटकर पुनः लौट आती है। कहाँ से, फोकस से। देखिए आप ये फोकस चली आएगी। यदि आप दूसरी प्रकाश किरण डालना चाहें तो यहाँ से भी डाल सकते हैं। मतलब मुख्य से जब कोई प्रकाश किरण जाती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, मतलब वापस नहीं आती है कि, तो आप नीचे से भी भेज सकते हैं। यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे भेजेंगे तो आपका कुछ ये भी देखिए फोकस बन गया ना। मैंने अभी आप लोग को कहा कि जब भी अनंत पे हो तो फोकस भी बनेगा, और मैं आप लोग को ये भी कहा कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई रेखा मतलब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटकर चली जाती है। तो देखिए पहली स्थिति हो गई, ये नंबर 1 हो गया ना। देखिए मैं इधर लिख दिया हूँ, नंबर 1 पे हो तो फोकस पे बनेगा। देखिए पहले ऐसे चलेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे उल्टा चलेंगे। समझ गए ना, ये इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए आप लोग बस इस ऑर्डर को याद कर लीजिए, इस नंबर को याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अब देखिए नंबर 2 दूसरी स्थिति क्या कहता है। देखिए नंबर 2 कहता है जब आपकी वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र सी। देखिए मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, वक्रता केंद्र सी। देखिए वो थोड़ा मतलब ज़्यादा नज़दीक हो गया, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे बिल्कुल। देखिए वक्रता केंद्र सी है और ये अनंत के बीच रखी हो। देखिए मान लीजिए आपका ये सी हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। आपकी इनफाइनाइट, आपकी वस्तु यहाँ रखी है, मान लीजिए ना आपकी वस्तु यहाँ रखी है। देखिए आप लोग इसको गुजारिए, आपका फोकस एफ है। देखिए आप लोग को दिख रहा है ना। देखिए अगर मैंने आप लोग बाहर जब प्रकाश के समान जाती है तो वह फोकस से लौटकर पुनः वापस लौट आती है। और दूसरी प्रकाश की देखिए यदि आप लोग ऐसे भेजेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे जाएगी, फिर ऐसे फोकस लौट आएगी, लेकिन आप लोग ऐसे मत भेजिए। देखिए अब फोकस वक्रता केंद्र सी से भेज दीजिए। देखिए मतलब एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी होती है, जब भी इस मार्ग में जाती है तो इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब देखिए आप लोग ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। देखिए नंबर सी, देखिए नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 कहता है जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखी हो तो देखिए आपका नंबर 2 स्थिति कहाँ है, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। देखिए आपका इधर पड़ी प्रतिबिंब यही बनेगा। देखिए ना, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। आप लोग ये समझ गए ना। देखिए आप लोग ये भी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में, मतलब उसी मार्ग पर देखिए ऐसे जा रही है फिर ऐसे लौट जाएगी मतलब उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। देखिए नंबर 2 स्थिति हो गई, क्या हो गई, ये नंबर 2 स्थिति हो गई। देखिए मैंने आप लोग क्या बोला, नंबर 2 स्थिति यहाँ पे है, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, यहाँ पे कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखी हो तो आपका दर्पण प्रतिबिंब देखिए नंबर 2 स्थिति है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनेगा। देखिए आपका नंबर 2 पॉइंट इधर है। आप लोग समझ गए ना। देखिए बस इस ऑर्डर को आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए नंबर एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा आपका फोकस एफ है। देखिए इसमें आपको तीसरी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। देखिए आपका ये सी है। देखिए जब वक्रता केंद्र सी पर हो, क्या हो, ये आपका सी है ना। मैंने बोला देखिए जब वक्रता केंद्र सी पर हो तो सी पर ही बनेगा। देखिए नंबर 3 बराबर है आपस में, मतलब बराबर है तो इधर ही बनेगा। देखिए आपकी प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे गई, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटकर वापस चली आएगी, फोकस एफ हो गया ये। अब आपकी मतलब मैं आपको 3 प्रॉपर्टी बोला कि मान लीजिए कोई आपका दर्पण है, यदि कोई वस्तु है मतलब मुख्य अक्ष है, ये आपका फोकस एफ है, ये आपका वक्रता केंद्र सी है। यदि कोई प्रकाश किरण जब समांतर जाती है तो वह फोकस से लौट कर चली आती है। आप लोग नंबर वन आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। देखिए आप लोग इसको याद रहेगा तो आप सब कुछ याद रहेगा। और दूसरी प्रकाश किरण देखिए, मान लीजिए आपका कोई वस्तु है, अगर दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है तो उसी मार्ग पर उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। और देखिए मतलब दो स्थितियाँ तो आप लोग जान ही गए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बताया। और नंबर तीसरी स्थिति कहती है जब कोई प्रकाश किरण, नंबर 3 यहाँ से कहती है जब कोई प्रकाश किरण फोकस जाती है, किससे, फोकस जाती है तो दर्पण के समांतर हो जाती है। देखिए हो गई ना। यदि आपको ये 3 मतलब चीज़ें याद रहेंगी तो आपका आराम से प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिए आप लोग तीनों स्थितियाँ मैं बना दिया, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए वीडियो में भी बता रहा हूँ मैं।
देखिए नंबर 3 स्थिति क्या कहती है, जब ये प्रतिबिंब फोकस से गुजारेगा, किससे, फोकस से। देखिए जब ये फोकस से जाएगा प्रकाश तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए आप कहाँ पर प्रतिबिंब बना, देखिए एक करीब ऐसे काटेगा, देखिए मुख्य अक्ष के देखिए आपका यही सी है। देखिए कहाँ पे दोनों प्रकाश के काटती हैं, देखिए यही काटी ना, मैंने कहा। देखिए जब वक्रता केंद्र सी पर वस्तु खड़ी हो, मतलब रखी हो, देखिए नंबर 3 पे स्थिति है तो नंबर 3 ही पर बनेगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं इधर कि यहाँ पे दोनों प्रकाश की काटी तो यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, देखिए उल्टा है, वास्तविक और उल्टा दिखाई देगा। मैंने आप लोग को बताया ये अवतल दर्पण के लिए है, किसके, अवतल दर्पण के लिए, और ये उत्तल दर्पण के लिए है। आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग भल्कि नोट कर लीजिए, आप मतलब बराबर कर लीजिए, आप लोग समझेंगे इस ग्रेटर देन। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। ये नंबर 3 स्थिति क्या है आपकी, नंबर 3 स्थिति ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, बाकी कहीं नहीं बनता है। देखिए आप नंबर 4 स्थिति क्या कहती है, बस आप इस ऑर्डर को याद कर लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। देखिए ये इनफाइनाइट से लेंगे 1, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच 2, फिर 3 4 5 ऐसे करेंगे, ऑर्डर में चलेंगे 3 4 5 6, और फिर इस ऑर्डर के यहाँ से जब फोकस होगा फिर वहाँ से लेकर चलेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर जब इधर आएंगे फिर इधर से शुरू कर देंगे 6 स्थिति यहाँ पे हो गई। अब देखिए नंबर 4 स्थिति कहती है जब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बना हो, क्या, फोकस एफ के बीच रखा हो। देखिए आपका दर्पण है, नंबर 4 स्थिति हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जब तक मैं बना रहा हूँ भाई लोग, आप तक प्लीज़ यार वीडियो में नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए आपका ये क्या है, फोकस एफ है, फोकस एफ आपके वक्रता केंद्र सी है, यही है ना सी। जब इनके बीच रखी हो, क्या, इनके बीच रखी हो, देखिए जब इनकी बीच रखी हो तो क्या, देखिए आप लोग समझिए जब प्रकाश किरण जब दर्पण से मतलब मुख्य के समांतर जाती है तो वो फोकस से लौटकर वापस चली आती है, दर्पण के समांतर जाती है तो फोकस से लौटकर वापस चली आती है। आप लोग ये समझ गए, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे लौट कर चली आई फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण मैंने आप लोग को बोला फोकस से जाती है और वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए आप एफ यहाँ पर बना लीजिए, देखिए दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, गई इधर, और उसको थोड़ा लंबा कर लीजिए आप। यदि आपकी लाइन सीधी रहेगी तो आपका प्रतिबिंब मतलब जहाँ ये लिखा है उधर ही काटेगा और कहीं नहीं काटेगा। देखिए तो ऐसे जाएगी, मान लीजिए आपका पॉइंट सी है, देखिए दिख नहीं रहा, पॉइंट सी है, देखिए ये प्रकाश की ऐसे जाएगी। देखिए वक्रता केंद्र सी पर काटे, देखिए हम लोग का प्रतिबिंब थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखिए हम फिर से बनाते हैं, दर्पण फिर से बना देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, देखिए मार्कर नहीं चल रहा है। मान लीजिए आपका दर्पण है, देखिए हमें भी मार्कर ले रहे हैं। मान लीजिए देखिए आपका ये दर्पण है, देखिए चल रहा है अच्छा से। देखिए मान लीजिए आपका ये दर्पण है और ये आपका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना। देखिए ये आपका पोल पी है, मतलब पोल को इंग्लिश में ध्रुव बोलते हैं, मतलब हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, आपको पी बोलते हैं इसको। देखिए आपका ये फोकस एफ हो गया, आप इसको इधर भी बना सकते हैं थोड़ा नज़दीक। ये वक्रता केंद्र आपका सी हो गया। देखिए जब कोई प्रकाश किरण फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी नंबर 4 स्थिति कहती है तो देखिए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से लौटकर वापस चली आती है, देखिए चली आएगी। और दूसरी प्रकाश किरण जब एफ मतलब वो ये फोकस से जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए फोकस से जाएगी तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये बन गया ना। देखिए आपका ये सी है, ये देखिए फोकस और सी के बीच बना, देखिए आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यही बना ना। अगली बार हम लोग का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, देखिए इस बार सही है। देखिए नंबर 4 स्थिति क्या कहती है, देखिए यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी हो, देखिए आपकी ये वस्तु रखी है। नंबर 3 स्थिति कहती है, नंबर 4 स्थिति कहती है जब फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो देखिए वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनती है। देखिए अनंत के बीच बनी ना, नंबर 4 स्थिति यहाँ पे बनेगी। और कैसे बनेगी,
वास्तविक और उल्टी बनेगी। देखिए हम वहाँ पे मैं लिखा हूँ अवतल दर्पण के लिए हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। आप लोग ये समझ गए ना। अब देखिए नंबर 5 स्थिति क्या कहती है। आप लोग यदि वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए नंबर 5 स्थिति क्या कहती है। देखिए जब फोकस एफ पर हो, देखिए नंबर 5 स्थिति बना लीजिए। मान लीजिए आपका दर्पण है, मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र सी है, ये आपका एफ है। जब फोकस पे रखी हो, नंबर 4 स्थिति कहती है जब फोकस पे रखी हो। देखिए मैंने क्या कहा, जब फोकस पे रखी हो देखिए इनफाइनाइट पे बनती है। देखिए नंबर 5 स्थिति कहता है ना, देखिए नंबर 5 है, जब फोकस पे रखी हो तो 5 पे बनता है। देखिए यदि प्रकाश की फोकस से जाएगी तो देखिए फोकस से लौटकर पुनः वापस भी लौट आएगी। ये आपका एफ हो गया। मान लीजिए प्रकाश की ऐसे गई और ऐसे लौटकर वापस चली आई। देखिए आ गई ना। और आप दूसरी प्रकाश किरण ऐसे भी भेज सकते हैं। प्रकाश देखिए आपको थोड़ा दर्पण बड़ा बना लीजिए। देखिए थोड़ा सही रहेगा। आपका दर्पण होगा मतलब जो गोलीय पृष्ठ होता है, मतलब उसको आधा खोखला गोला काट लेते हैं तो दर्पण बन जाता है। देखिए दूसरी प्रकाश किरण, देखिए मान लीजिए ऐसे भेज दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया अभी, जब भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी, देखिए आपका ये सी है, मतलब वक्रता केंद्र सी, जब वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। देखिए मान लीजिए आपका ये ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी और इसी मार्ग पर देखिए जा रही है ना। मैंने आप लोग को बताया जब प्रकाशिक केंद्र से जाती है कोई प्रकाश किरण तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए आप लोग के प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है। देखिए ये कहीं अनंत पर जाके मिलेगा। तो मैंने बोला ना नंबर 5 स्थिति कहती है जब फोकस या पर वस्तु रखी हो। कहाँ पे फोकस या पे वस्तु रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 5 बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए कहाँ पे जाके मिलेंगे, अब अनंत पे जाके मिलेंगे, कोई वहाँ तक देखा नहीं है। देखिए फोकस से चली जाएगी एक प्रकाश किरण और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से देखिए ऐसे प्रकाश किरण जाती है और इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। नंबर 5 स्थिति हो गई। देखिए नंबर 6 स्थिति में आपको ध्यान लगाने की थोड़ी ज़रूरत है। अब बाकी ये सभी स्थितियाँ पूछी जाती है, बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे ये भी तो अच्छा रहेगा। देखिए आपका दर्पण हो गया अवतल, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, आपका ये फोकस एफ हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र सी हो गया ना। और देखिए मैंने बोला जब फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच हो, कहाँ पे हो, ध्रुव पी के बीच हो, देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और देखिए नंबर किसमें, नंबर 6 स्थिति में देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, दिख रहा है ना। देखिए नंबर 6 स्थिति में प्रतिबिंब यहाँ पे बना। देखिए मैंने बोला जब कोई प्रकाश किरण, देखिए यहाँ पे वस्तु रखी हो, देखिए यहाँ पे रखी है ना, ये यहाँ पे वस्तु रखी है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस या मतलब ध्रुव पी के बीच रखी हो, देखिए ऐसे प्रकाश किरण जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी तो देखिए ऐसे आएगी। देखिए फोकस अब से चली आएगी ना, देखिए इस मार्ग में गई और इस मार्ग में वापस लौट आई। और आप दूसरी प्रकाश के ऐसे ही गुजार दीजिए। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग समझ जाएंगे कि इधर पर आप लोग को परीक्षा में तो मतलब इंटर में होंगे तो और क्लास 10th में होंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपका मतलब प्रतिबिंब पूछेगा कैसे बनेगा। यदि आप 12th में होंगे तो बस प्रतिबिंब पूछेगा कहाँ बनेगा। और यदि आप ऊंचे लेवल वाले पे हो, मतलब बड़ी परीक्षाओं पे हो, तो बस आपका मतलब वो रहेगा क्या कहते हैं विकल्प रहेगा। आप लोग को पूछेगा कि यदि अनंत और फोकस वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए नंबर 2 स्थिति क्या कहती है, यहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनेगा। आप लोग बस कल यही ऑर्डर याद कर लेंगे, ये नंबर आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या है, फोकस एफ पे मतलब फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच एक वस्तु रखी है, ये फोकस लौट कर वापस चली आई। अब मतलब दूसरा प्रकाश किरण आप कैसे खींच सकते हैं। देखिए मैंने आप लोग को बोला फिर एक प्रकाश किरण यदि ऐसे जाएगी यदि फोकस से समांतर, मतलब एक प्रकाश किरण फोकस ऐसे जाती है, फोकस के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण आप ऐसे ही गुजार दीजिए। मतलब ये थोड़ा आपका बड़ा रहेगा। देखिए मैं आपको वास्तु थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दर्पण भी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए आपका दर्पण हो गया थोड़ा बड़ा और आपका वस्तु रखी है। देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस लौट कर चली आएगी, देखिए आपकी चली आई। और दूसरी प्रकाश किरण देखिए ऐसे जाती है और ये वक्रता केंद्र सी से चली आती है।
देखिए ये अनंत पे नहीं काटेगी, देखिए देखिए जब फोकस पे होगा तभी अनंत पे काटेगी। ये डॉटेड मतलब आभासी, मैंने बोला ना जब दर्पण के पीछे, मैं अभी आप लोग को डिस्कस करूँगा आगे आगे, तो यदि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तब देखिए आप लोग मतलब इसको ऐसे आगे मिलाएंगे डॉटेड लाइन, मतलब ये कैसा हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, मतलब आभासी ये है। मतलब देखिए आपका प्रतिबिंब यही बनेगा, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अरे आभासी सीधा बनेगा। बस यही थोड़ा मतलब डिफरेंस रखता है, मतलब फोकस एफ और प्रकाशिक के मतलब ध्रुव पी के बीच यदि वस्तु रखी हो तो ये आपका थोड़ा डिफरेंट देता है कि बस वस्तु आभासी बनेगी और सीधा बनेगी और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगी। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जा रहा है। आप लोग समझ गए, 6 स्थितियाँ यदि आप लोग को याद रहेंगी तो आप लोग को मतलब बहुत काम देगा। यदि आप ये ऑर्डर याद कर लेंगे, देखिए यदि आप ये ऑर्डर देखिए अनंत पे हो तो देखिए अनंत नंबर 1 की स्थिति है तो फोकस पे बनेगी। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच हो तो नंबर 2 स्थिति आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। आप लोग यही स्थिति याद कर लिए तीनों। और आप लोग ये चलिए, तो यदि आप लोग वीडियो में, यदि मैं आप लोग मतलब इस अगले वीडियो में बताऊंगा कि मतलब कहाँ पे ऋण लिया जाता है, कहाँ पे धन लिया जाता है। मतलब बहुत से लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे धन है, कहाँ पे ऋण आएगा। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की जब भी सवाल लगानी हो, लेंस के लिए भी बता दूंगा कि मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं जाइए मत। मतलब आपको इस चैनल पर हर चीज़ मिलेगा, मतलब आप बस कमेंट कीजिए, आपको हर सवाल मिलेगा। मतलब आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं सब कुछ मिलेगा।